गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखो क्लास सेकंड है हमारा बी लेटर का। ए लेटर कंप्लीट हो गया था, तो आज बी लेटर को शुरुआत करते हैं। अब बी लेटर के सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड क्लास को देखते हैं। पहला वर्ड है ब्रोबिट। ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना। ब्रोबिट का मतलब होता है बली करना, थ्रेटन करना। एक बहुत बढ़िया शब्द है इंटीमिडेट करना। तो इंटीमिडेट का मतलब वही होता है डराना, धमकाना। किसी को नहीं होता कि मैं जान से मार दूंगा तुम्हें, थ्रेट करना। तो थ्रेटिंग है वही, बली है, ब्रोबिट कहलाता है। यानी ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना, डराना। देखो दो शब्द आपको दिख रहा है, एक है बिट और एक है ब्रो। यानी आईब्रो, जो आईब्रो से नहीं, लोग आईब्रो से धमकी देते हैं मार देंगे, तो यानी आईब्रो से क्या कर रहा है, बीट करने की धमकी दे रहा है। यानी आईब्रो से क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। यानी आईब्रो से ही बोल रहा है कि पीट पाट देंगे तुमको। तो आईब्रो यानी ब्रो, आईब्रो और बीट मतलब मारना। यानी आईब्रो से मारने का ब्रोबिट कर रहा है, धमका रहा है। तो धमकाने को क्या कहते हैं, ब्रोबिट करना। नेक्स्ट वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब होता है हैरान कर देना। बैफल का मतलब होता है हैरान कर देना, परेशान कर देना, परप्लेक्स कर देना, कंफ्यूज कर देना। मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं, हैरान करना, परेशान करना तो समझते ही हो, नॉर्मल शब्द है। तो यहां पर आता है किसी भी चीज से जब आप परेशान हो जाते हो, जब अचंभा में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए, उसी को कहते हैं बैफल कर देना। अब बैफल को मान के चलो, कोई घर में किसी जानवर को पालता है, तो या तो कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, छोटे जानवर पालते हैं। अब अमेरिका का एक केस आया कि एक व्यक्ति ने एक बुफेलो को ही पालतू जानवर बना लिया। पालतू जानवर कहने का मतलब हम भी पालते हैं अपने यहां, लेकिन एक तरीका होता है, उनके लिए अलग व्यवस्था करा जाता है। अब ये देखो घर में भी उसके साथ, अब घर में भी रखता, अलग जगह नहीं है, तो यही थोड़ा सा अलग है। यानी जैसे हम जहां रखते हैं तो उनके लिए अलग सा व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये क्या किया कि घर में ही अपने साथ साथ, जैसे कुत्ते बिल्ली को रखते हैं तो कोई फर्क नहीं, भेदभाव नहीं, जहां हम है वहां वो है। तो वही है कि अगर ऐसी चीज, अगर ऐसी घटनाएं आए, यानी कि बुफेलो वाली घटना सुन के सब क्या हो गए, बैफल हो गए। यानी एक ऐसा घटना आया कि जहां पर बुफेलो को ही पालतू जानवर बना लिया, तो ये सब क्या कर दिया, बैफल कर दिया, हैरान कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो बैफल का मतलब हैरान कर देना। नेक्स्ट वर्ड है बामी। बामी का मतलब होता है आरामदायक। देखो प्लेजेंट दिखाता है, जैसे बामी वेदर काफी यूज करा जाता है। हाँ, आरामदायक, जैसे प्लीजेंट का सेंस आता है। मान के चलो, देखो प्लीजेंट का मतलब समझाता हूं तुम लोगों को, एक बार समझा दे रहा हूं, हमेशा के लिए याद होगा। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एक दूसरे के अपोजिट है। ये प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। मान के चलो अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी लग रहा है, बढ़िया से एसी उसी 3 4 5 लगा दिया जाए तो मजा आ जाएगा, और वही मजा कहलाता है प्लीजेंट। और मान के चलो कि गर्मी लग रहा हो, ऐसी में 3 4 रूम हीटर चलवा दूं तो अब यही होता है अनप्लीजेंट। तो प्लीजेंट अनप्लीजेंट समझ में आया। ठंडी का टाइम चल रहा है, तो ठंडी में रूम हीटर लगा दो तो क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, और ठंडी में कूलर चला दो तो यही होता है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। समझ में आया। तो वही है बामी। बामी का मतलब होता है आरामदायक। बामी वेदर का इस्तेमाल करते हैं कि काफी मौसम, मान के चलो गर्मी लग रहा है, बढ़िया से बारिश हो जाती है, तो नहीं जो मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, वैसा वाला कंडीशन बन जाए तो उसे कहते हैं बामी वेदर है। अब मान के चलो कोई परेशान है बेचारा, अब कहीं किसी चीज से परेशान है, सर दर्द से, चाहे बीबी के दर्द से, कोई भी दर्द से परेशान हो, अब लगा लिया झंडू बाम, और लगाने के बाद क्या हो गया, यानी लगाया झंडू बाम, जिसकी वजह से क्या मिल गया, आरामदायक। यानी बाम क्या होता है, बामी होता है, आरामदायक होता है। बामी याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है चमक। अब देखो याद करने वाला कुछ है तो ब्लेज एक शब्द कहा था, एग्लो। लिखो कॉपी में अपने, हाथ पे थोड़ा चलाया करो। ब्लेज आगे लिख दो, एग्लो, चमक, साइन, एग्लो सब कुछ होता है। ग्लो करना क्या कहलाएगा, ब्लेज। तो ब्लेज का मतलब होता है चमक। अब ब्लेज को याद करने का तरीका बेहद आसान, ब्लेज ब्लेजर, ब्लेज ब्लेजर।
तो ब्लेजर पहने हुए लोगों में एक अलग सा क्या दिखता है, ब्लेज दिखता है। तो जो ब्लेजर पहन लेते हैं, मान के चलो ऐसे नॉर्मल है, अब ऐसे कोई ब्लेजर पहन के आ गया, तो ब्लेजर पहनने की वजह से वही व्यक्ति, मान के चलो कोई भी हो, अब छोटा कोई भी व्यक्ति हो, अब उसको उठा के ब्लेजर बढ़िया से टाई सूट वूट पहना दिया, तो अब उसको क्या ब्लेज दिखना शुरू हो जाएगा। यानी ब्लेजर पहनने के बाद लोग ब्लेज करना शुरू कर देते हैं, यानी क्या आता है, ब्लेज, चमक, ग्लो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टॉर्ड। बेस्टॉर्ड का मतलब होता है धन अर्पण करना, गिव करना, देना। देखो ये बड़ा प्यारा सा शब्द है, ये इस्तेमाल करा जाता है अलग अलग तरीकों से। जैसे मान के चलो किसी को तारीफ में कोई चीजें दी जाती हैं, तो उसके लिए भी आदमी बेस्टो का इस्तेमाल करता है। लेकिन बेस्टॉर्ड का इस्तेमाल एक और अलग तरीके से होता है। आप सब ने पढ़ा होगा इतिहास में मेडिवल इंडिया, पढ़े हो ना, और मेडिवल इंडिया पूरी तरीके से मेनली बेस्ड है इस्लाम पे, क्योंकि लगभग उसमें जितने भी रूलर हुए हैं सब इस्लाम से संबंधित। अब इस्लाम, इसीलिए जब भी आप मेडिवल इंडिया शुरू करते हो तो आपको इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है। कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजियन, जिसको अरबी भाषा में अल्लाह और पर्सी भाषा में खुदा कहा जाता है। और इसके मानने के टोटल 5 पिलर है, 5 स्तंभ कहा जाता है। यानी कि 5 स्तंभ कहता है कि अगर आप इन 5 स्तंभ को मानते हैं तो इसका मतलब कि आप इस्लाम को मान रहे हैं, और एक सच्चा इस्लाम को मानने वाला जो होता है वही एक मुसलमान कहा जाता है। और इसमें 5वें पिलर में पहला पिलर आता है बिलीव इन कलमा। अब ये कलमा क्या है, तो कलमा कहता है कि कुरान के अंदर कुछ 5 पवित्र शब्द हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और हजरत मोहम्मद साहब इनके आखिरी रसूल हैं। अब यही चीज दिखाता है आपका कलमा, कलमा पर एतबार। दूसरा पिलर कहता है कि एक सच्चा जो मुसलमान होगा हर एक दिन, यानी एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करेगा। और इसी चीज में दिया गया है कि जो जुम्मे की जो नमाज होगी, यानी जो शुक्रवार की जो नमाज होती है वो मस्जिद में होती है। यह दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर कहता है कि एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखता है। यही है रोजा। रोजा कहने का मतलब है कि जो इनका कैलेंडर होता है, और इसी कैलेंडर हिजरी संबत कहते हैं, सबसे पाक महीना माना जाता है रोजा, रमजान का महीना जिसमें रोजा रखते हैं उसके खत्म होने पे। चौथा पिलर कहता है कि एक जो सच्चा मुसलमान होगा अपनी कमाई का 1/40 हिस्सा क्या करेगा, बेस्टॉर्ड करेगा। यही होता है बेस्टॉर्ड करना, यानी कि जितना कमाया है उसका 1/40, जिसका मतलब हुआ 2.5%। और ये जो है दान करा जाएगा किसी ऐसे जरूरतमंद को जिसको जरूरत है। और जो दान है इतना गुप्त रखा जाएगा कि बाईने हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दाहिने हाथ में दान किया है। अगर आप इन सारी चीजों को कर ले रहे हो तो सबसे 5वां पिलर आता है कि आप चाहो तो हज की यात्रा कर सकते हैं, अपनी सारी दुख तकलीफ सुख चैन छोड़ के चले जाओगे हज पे। यही बेसिकली 5 पिलर है। और इसी चीज में जो चौथा पिलर है इसे कहते हैं बेस्टॉर्ड करना। यानी बेस्टॉर्ड का मतलब होता है धन अर्पण करना, गिव करना, लेकिन देने के टर्म में किसी जरूरतमंद को। मतलब यह है कि ऐसा कुछ देना जिससे सामने वाले का कल्याण हो सके। अब ऐसा कुछ नहीं दे देना कि पता चले कि एक नॉर्मल आदमी बर्बाद हो गया। अब जैसे मान के चलो कोई आपने ऐसा कुछ दिया कि जिससे उसका मतलब यह है कि थोड़ा विकास हो सके। अब पता नहीं रात को आए 10 बजे ये नहीं होगा, अब उसे बर्बाद हो गया। तो इसके लिए आता है जो अच्छे काम के लिए हो, तो उसे कहते हैं बेस्टॉर्ड, यानी क्या करना, देना। अब बेस्टॉर्ड को याद करो, देखो यहां पर है बेस्ट और यहां पर है वेडनेसडे, यानी सबसे मतलब धन अर्पण करने के लिए सबसे यानी बेस्ट वाला दिन क्या होता है, वेडनेसडे। यानी वेडनेसडे सबसे बेस्ट होता है किसके लिए, बेस्टॉर्ड के लिए, यानी धन अर्पण। देखो इसमें कुछ है नहीं, यहां पर है बेस्ट और यहां पर है वेड, यानी वेडनेसडे का दिन सबसे बेस्ट होता है बेस्टॉर्ड करने के लिए, धन अर्पण करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बूटलेस। बूटलेस का मतलब होता है बेकार। बूटलेस का मतलब होता है यूजलेस, यानी जो किसी काम का ना हो। देखो साउंड भी सिमिलर नहीं है, बूटलेस यूजलेस, बूटलेस यूजलेस, वही है आपका बूटलेस। अब देखो बूट जो होता है, बूट की खूबसूरती होती है उसके लेस से, नहीं होता है, बड़ा बड़ा लेस रहेगा। मान के चलो कि अगर बूट में लेस ना हो तो क्या हो गया, बेकार है।
यानी बूट में अगर लेस ना हो तो बूट क्या है? बूटलेस है, बेकार है, उसे ही कहते हैं बूटलेस, यानी कोई भी चीज बेकार होना। नेक्स्ट वर्ड है बॉग। बॉग का मतलब होता है दलदल, जो मार्स है। देखो आपको दलदल का लिटरली इंग्लिश एक मार्स के अलावा कुछ नहीं ज्यादा पता होता है, और यही छोटे छोटे शब्द का इस्तेमाल करता है। तो बॉग का मतलब होता है दलदल। दलदल समझते हो ना, जहां पर पानी बहुत ज्यादा कई महीनों तक 12 से 11 महीना पानी ही रहे, उसे ही कहते हैं बॉग। अब बॉग में देखो बॉग साउंड लाइक भाग नहीं है। मान के चलो दो दोस्त कहीं जा रहे हैं, अब एक दोस्त देखा कि सामने क्या है? दलदल है, तो क्या बोलेगा? भाग यहां से, यहां क्या है? बॉग है, यानी दलदल है, यानी भाग यहां से, यहां पर क्या है? बॉग है, दलदल है। नेक्स्ट वर्ड है बॉल। बॉल का मतलब होता है चिल्लाना, येल करना, यानी जैसे साउट करना, खास करके रेंट करना, साउट करना, इसी चीज को कहते हैं बॉल। अब बॉल बवाल, मान के चलो कहीं पर बवाल हो जाता है तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? कहीं पर बवाल हो गया, अब बवाल होता है तो लोग बॉल करना शुरू कर देते हैं, बॉल करने लगते हैं, यानी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो दिखेगा ये आपको, जैसे दिखेगा बॉल याद आएगा बवाल। कहीं बॉल होता है तो क्या करते हैं लोग? बॉल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बर्प। देखो बर्प का मतलब होता है डकार लेना, एक्सहेल करना। जैसे नहीं खाने के बाद लोग डकार लेते हैं, उसी को बर्प कहते हैं। तो बर्प का मतलब होता है डकार लेना। एनडीए में क्वेश्चन पूछा है, तो यहां पर है बर्फ। अब बर्फ को याद करो बर्फ से, कि लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यानी बर्फ की चीजें लोग खाने के बाद क्या करते हैं? बर्फ करते हैं, डकार लेते हैं, तो वही है बर्फ। यानी बर्फ की चीजें खा के लोग क्या करते हैं? बर्फ करते हैं। बढ़िया से पी लिया कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद निकालेगा बाहर, वही क्या है? बर्फ करना, यानी डकार लेना। देखो यहां पर दो शब्द है, एक्सहेल और इनहेल। एक्स का मतलब ही होता है बाहर, जो खत्म, मतलब एक्स हो गया, बाहर हो गया। जैसे आप किसी सर्विस में हो, उस सर्विस से एक्स कर गए, इसका मतलब क्या है? बाहर चले गए, यानी एक्स कर गए। इसी में आ जाता है एग्जिट, बाहर का रास्ता। तो यही है क्या? एक्स। तो एक्स किसी के साथ भी लगेगा, इसका मतलब यह होता है कि जो उसके बाहर है। जैसे आप लेयर पढ़ते हो, अब लेयर पढ़ते हो, जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं, तो पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं, यानी जो बाहर का मंडल है उसे कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो एक्स का मतलब ही होता है बाहर, यानी यहां पर है एक्स और यहां पर है हेल का मतलब सांस। अब सांस को बाहर छोड़ना एक्सहेल, अंदर लेना इनहेल। जैसे कई लोग याद करो, जब जुकाम उखाम होता है इनहेलर लेते हो, और क्या हो? सांस को अंदर खींचता है, मदद करता है वो, इसीलिए वो आता है इनहेलर। तो एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। तो याद रखना यही है एक्स। तो बर्ब मतलब क्या हो जाएगा? डकार लेना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूड। ब्रूड का मतलब विचार करना। ब्रूड का मतलब किसी चीज को सोचना, कॉजिटेट करना, किसी चीज को म्यूज करना, यानी किसी चीज के बारे में आप जब सोचते हो। एक शब्द आता है कॉन्टेम्पलेट, पॉन्डर, बहुत सारे शब्द आएंगे आगे, जैसे जैसे आपका जो लेटर सुन रहे हो ना, आगे आपके साथ मिलता शुरू हो जाएगा। यहां पर है ब्रूड का मतलब होता है विचार करना। अब ब्रूड को याद कर लो ब्रेड से। ऐसे लोग क्या करते हैं कि ब्रेड का मतलब जरूरी नहीं है कि यही वाला ब्रेड होता है, चपाती जो होता है ब्रेड ही एक तरीके से। तो लोग क्या करते हैं कि ब्रेड खाते खाते क्या कर लेते हैं? ब्रूड कर लेते हैं, यानी किसी चीज के बारे में विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं। यानी कि ब्रेड खा के लोग ब्रेड खाते खाते लोग ब्रूड कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। तो विचार करना क्या कहलाएगा? ब्रूड कहलाएगा। देखते हैं याद हुआ कि नहीं, बताओ जरा। ब्रोबेट, धमकाना, बैफल, हैरान कर देना, परेशान कर देना। ब्लेज, बेस्टॉर्ड, धन अर्पण करना। बूटलेस, बॉग, बॉल, चिल्लाना, बर्प और ब्रूड, विचार करना। एक भी शब्द याद है कि दिक्कत किया है? एक भी शब्द प्रॉब्लम?